जय श्री कृष्ण। आप सबका वैदिक प्रेडिक्ट चैनल में स्वागत है। आज जो विषय लिया है वो है शादी का समय, मतलब कब होता है। ये कमेंट बॉक्स में बहुत से प्रश्न आते हैं मुझे कि मेरी शादी नहीं हो रही, रिश्ते आते हैं लेकिन फाइनल नहीं हो पाता। तो ये सब किस चीज पर डिपेंड करता है, इसी पर आज चर्चा करेंगे। इससे पहले कि मैं शुरू करूं, आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाली सब वीडियो आप तक सीधी पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। कोई भी कुंडली अगर देखें तो उसमें शादी के लिए हम जो उसका विश्लेषण करेंगे तो वो होता है, सबसे पहले सप्तम भाव को देखा जाता है। सप्तम भाव की कैसी स्थिति है और उसका स्वामी किन भावों में बैठा है। उसके बाद दूसरा भाव जो परिवार का भाव है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और फिर 11वां भाव। 11वां भाव होता है आपकी इच्छा पूर्ति का, आपके गेन्स का। हर फील्ड में आपको गेन्स, मतलब इसका बहुत बड़ा रोल है। तो इन तीनों के घरों को अगर देखें या इनके स्वामी को देखें किस तरीके से बैठे हुए हैं, उससे पता लगता है कि आपके विवाह का समय कब है। तो मैं एक कुंडली आपको दिखा रहा हूं जिसमें टिक किए हुए, मैंने ये जो बर्थ चार्ट है उसमें ये घर टिक किए हुए हैं। जैसे पहले 2 नंबर है, फिर 7 नंबर है और फिर 11 नंबर है। इसी तरह दोस्तों नवाश कुंडली है। नवाश कुंडली में ही लग्न नवाश का देखना बहुत जरूरी है। उससे हमें पता लगता है कि शादी का प्रॉमिस है या नहीं है। और उसमें भी सप्तांश देखना भी बहुत जरूरी है। जो 7वां घर है जो पति पत्नी के लिए होता है, देखा जाता है उसका स्वामी कैसे है, उस पर किन ग्रहों का प्रभाव है और उस घर पर किन ग्रहों का प्रभाव है और वो उसका स्वामी कहां पर बैठा है। तो ये सब विश्लेषण करते हैं। और साथ ही में जो समय तय होता है वो समय होता है जब इन घरों के स्वामी की महादशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा आ जाए तो ही आप समझें कि आपका शादी का समय आ चुका है। और शादी के समय के लिए, क्योंकि चाहे हमारे जीवन में कोई भी शुभ कार्य अशुभ कार्य हो, इसका शुरुआत शनि देव ही करते हैं। शनि देव उस घर को या उस ग्रह को एक्टिवेट करते हैं, तभी आपके कार्य बनते हैं। तो आइए एक एग्जाम्पल चार्ट से हम इसको समझने की कोशिश करें। अब एग्जाम्पल चार्ट जिस जातक का है उसका है डेट ऑफ बर्थ 8 जुलाई 1966, 3:19 यानी मध्य रात्रि के, और दिल्ली का जन्म है। इनकी कुंडली देखें तो वृषभ लग्न की कुंडली है और शुक्र वहीं बैठे हैं। सप्तम भाव के स्वामी मंगल है और दूसरे भाव के स्वामी हो गए बुध और 11वें घर के स्वामी हो गए जो कि मीन राशि है, उसमें गुरु है। तो इन तीनों ग्रहों को देखेंगे और ये तीनों भावों को देखेंगे। साथ ही में हम देखेंगे नवाश कुंडली। नवाश कुंडली में इनका नवाश का लग्न जो है वो कर्क राशि का है और सप्तम भाव जो है वो मकर राशि है। अब इनकी शादी होती है, देखिए 11 नवंबर 1992। तब इनकी दशा चल रही थी, महादशा थी शनि की, अंतरदशा शुक्र की थी और प्रत्यंतर दशा शनि की थी। तो आप देखिए कि जो नवाश का सप्तमेश है वो शनि है और उस वक्त जो ग्रहों की स्थिति थी वो भी यही थी कि शनि देव जो है वो मकर राशि में ही थे और मंगल जो इनके सप्तम भाव के स्वामी बर्थ चार्ट में है वो नवाश के लग्न में बैठे हैं, यानी कर्क राशि में बैठे हैं। तो इस तरीके से इनके घर भी एक्टिवेट हो जाते हैं और इनका शादी का
समय तय हो जाता है। तो इस तरीके से ग्रहों से हम ये देखते हैं कि इनके जो शादी की बिल्कुल परफेक्ट टाइम में है। आप कोई भी कुंडली देखेंगे तो ये इसी तरीके से जो शादी का समय देखा जाता है वहीं से आपको पता लगेगा। बाकी अगर आपको व्यक्तिगत रूप में कोई भी समस्या आ रही हो तो उसके लिए आप नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं या वैदिकप्रेरित.com पर लॉगिन कर सकते हैं। धन्यवाद।